तो ये, और इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली 3-4 फर्म्स ने इसको अवार्ड भी दिए हैं। ये अवार्ड समझे पाकिस्तान को मिला है, भले हुकूमत सिंध की मेहनत हो, पीपुल्स पार्टी की मेहनत हो, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। तो ये टाइटल पाकिस्तान को मिला है, ये पाकिस्तान के लोगों को मिला है। इसी तरीके से हमने फिर उनको जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, यहाँ पे सड़कें मुसमार हो चुकी थी, यहाँ पे पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका था, और फिर दोबारा जिस तरह पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खड़े होकर उस पूरे प्रोजेक्ट को किया, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी, खैबर से लेकर कारूंजर तक, हर आदमी बायस फख्र महसूस करे कि हमारे मुल्क को सिंध हुकूमत के इस अजीम कारनामे की वजह से इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको हमने, उन्होंने कहा कि नेपाल में कोई कॉन्फ्रेंस होती है या उसमें उन्होंने कहा कि हमें इस प्रोजेक्ट पर हर कोई पूछता है ये प्रोजेक्ट कैसा हुआ, और उसकी बड़ी डिटेल है। मैं फिर बैठ के कभी कराची में बैठ के आपको उसकी पूरी ब्रीफिंग दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे हैदराबाद के लोग हैं, ये इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, आप अगर यहाँ से अभी भी मेरे साथ चलें तो मैं आपको हर गांव में दिखाऊंगा जहाँ पे जिस तरह घर बने, कहीं पे 100 घर बने, कहीं पे 200 घर बने, कहीं पे 300 घर बने। और वो आप सोचेंगे 21 लाख घर या 21 लाख अफराद नहीं है, एक घर में जितने लोग लेते हैं तो ये करोड़ों अफराद को, कोई एवरेज 1,20,00,000 लोग जो हैं इन घरों में रह रहे हैं। और उसमें फिर क्या हुआ, इन घरों, इसी से जो जिस तरह हमने सर्वेज किए, इसके इसी प्रोजेक्ट की ऑडिट के लिए जिस तरीके से इंटरनेशनल फर्म्स और नेशनल फर्म्स ने बैठ के उसको एक एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट किया, और उसमें कोई ठेकेदारी सिस्टम भी नहीं है कि जी इसमें जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होंगे, वो पैसे उस हाउस होल्ड को मिले हैं। उससे हमें मैन पावर पैदा हुआ है, हुनरमंद अफराद पैदा हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई कि अपना घर किस तरह बनाना है। फिर जिस तरह उन्होंने घरों की जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कलर्स में उसकी को डेकोरेट किया है, जिस तरह मुख्तलिफ कलरफुल किस्म घर बनाए, आपको नया आर्ट मिला है। हमें डेटा मिला है कि इसमें कितने स्पेशल अफराद हैं जो इन घरों में रहते हैं। एग्जैक्टली डेटा है हमारे पास कि कितने जो हैं वो जो खुसूसी अफराद हैं वो इसमें रहे, कितनी ख़वातीन को फ़ायदा मिला है, कितनी ख़वातीन को जो है वो रोज़गार मिला है। फिर उसके बाद कि वो ज़मीन का, जो सरकार की ज़मीन थी, उस ज़मीन का टाइटल उनको मिला है। जिनके पास कोई एक पैसे की प्रॉपर्टी नहीं थी, अब वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ज़मीन उनकी, मकान उनका, और वो हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से उनको बना के दिया है। तीसरी बात, फिर हमने वर्ल्ड बैंक को जो हम प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक के साथ करें हमने बताया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ साबित हो गई कि वाहिद पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सिंध सूबा है जिसने परफॉर्म किया और इंटरनेशनली अपने आप को उस चीज़ में मनवाया है। चौथी बात अभी जो इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। 9 मई को जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, हालांकि सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, ये सबके लिए आई ओपनर चीज़ है। 9 मई को जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, हैदराबाद में मेरे दोस्तों ने गवाही दी होगी कि हैदराबाद में हैदर चौक पे भी चीज़ों को, अमलाक को आग लगाई गई। कराची में शारा फैसल पे जिस तरीके से अवाम की बस सर्विसेज को आग लगाई गई, पुलिस की मोबाइलों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई, लाहौर में कोर कमांडर हाउस कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है उसको आग लगाई गई। ये सारी दहशत गर्दी के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड था वो इमरान खान का था, सारी दहशत गर्दी के पीछे। और फिर आपने देखा कि जब उसको जिस दिन 14 साल की सज़ा होती है, क्योंकि वो जेल में था, फितना जेल में था, जेल से बैठकर वो डायरेक्शन नहीं दे पा रहा था, तो जिस दिन इमरान खान को 14 साल की सज़ा होती है, पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत एक शख्स सड़क पे नहीं आता एहतजाज करने के लिए। एक ऐसा कोई शख्स नहीं था जो रोड पे आके कहे कि जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो आपने देखा कि जब शरपसंदगी की जाती है तो किस तरह की जाती है। फिर उसके बाद जिस तरीके से डिजिटल दहशतगर्दी की गई, हमारे इदारों के खिलाफ हज़ार-ए-साई की गई, हमारे इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इमरान खान की मौजूदगी में भी जो भी मुखालफत में उसके खिलाफ बयान देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आ जाता था, दूसरे दिन नैब उसको उठाती थी। पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की ख्वाहिश पे गिरफ्तार किया गया, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब को गिरफ्तार किया गया,
खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया गया, हम समेत काफ़ी लोगों पे मुकदमे बनाए गए। और ये सारी चीज़ें इमरान खान के इमा पे हुई कि जो बोलता था दूसरे दिन वो जेल में जाता था। PMLN की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। तो वो उस शख्स का डिक्टेटोरियल माइंडसेट, उस शख्स का कि वो अपने ऊपर तनकीद ना बर्दाश्त करने वाला माइंडसेट, और जिस तरीके से उसने बैठकर उसके दौर में जुडिशरी को इस्तेमाल किया, साकिब निसार जैसे लोग जिन्होंने उसको प्रोमोट किए, जिन्होंने कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई, साकिब निसार ने, जो कि इमरान खान का एक, मैं समझता हूं कि एक यूनिट इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा था, इमरान खान का एक आलाकार होकर काम कर रहा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चुन चुन के इमरान खान के मुखालफों को या तो डिस्क्वालीफाई कर रहा था, या उनको जेलों में भेज रहा था, या उसको जिस तरह मीडिया के ऊपर वो काबिज था वो शख्स, उसकी मर्जी होती थी कि मेरी हर खबर जो है वो चले, मैं जो बयान दूं वो चले, और मैं मलाइन करूं लोगों को, इमरान खान के मुखालफों को मैं मलाइन करूं, उनकी हजारासाई हो, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो, उनका मीडिया ट्रायल हो। उसका अलाकार साकिब निसार जैसा बदबख्त शख्स बना, जिसने अदालतों को और कानून को की धज्जियां उड़ाई। जुडिशल एक्टिविज्म की बुनियाद इफ्तिखार चौधरी के बाद इस शख्स ने डाली और उसको चलाता रहा। और फिर उसने जिस तरीके से डैम फंड के नाम पर एक अवाम को धोखा दिया, डैम फंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया साकिब निसार ने, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि एक PTI के MP ने किसी को सड़क पे उतर के अपनी लैंड क्रूजर से मारना शुरू कर दिया, तो साकिब निसार साहब ने कहा कि भाई आओ बुलाओ इसको, सुमोटो नोटिस, 5 लाख रुपए डैम फंड में तो तुम्हें माफ़ कर दिया। दुनिया के कोई एक मुल्क, कोई एक कानून, कोई एक मुझे किताब बता दें जिसमें कहे कि जी किसी को जूते मारो और उसको पैसे दे दो डैम फंड में और आपको माफ़ किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मुझे कोई एक मिसाल बताए, नहीं हुई। ये सारी बदतरीन मिसालें हैं। आज जो PTI के लिए बात करते हैं हमारे मीडिया के दोस्त भी और बाकी दोस्त भी, क्या ये सबकी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है? क्या किसी को याद नहीं है कि किस हद तक ये शख्स फिरौन के तौर पर काम कर रहा था, इस मुल्क में फिरौन के तौर पर हुक्मरानी कर रहा था? और जो जमहूरियत, आइन और वोट की पासदारी की बात कर रहा है, 2018 के इंतखाबात किसके नज़रों से नहीं गुजरे? किस तरीके से उस इंतखाबात को उसने अपनी मर्जी के लिए लिया, और जिस तरीके से उसने ज़बरदस्ती हुक्मरानी करने का कोई शौक़ था, धांधली के जरिए आके वो हुक्मरान करके बैठा। फिर इस शख्स ने इदारों के खिलाफ इज़हार-ए-साई की। उसके बाद इसी PTI ने इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, पूरी कौम को कि जी मुझे उतारा जा रहा है एक साइफर की वजह से। साइफर भाई कहाँ से आया? साइफर जी अमेरिका ने हमारे खिलाफ खत लिखा और उन्होंने मुझे हटाया। ओ भाई तूने ऐसा क्या काम किया कि तुझे अमेरिका ने हटाया? तुमने सिर्फ 2-4 जो लंगर खाने खोलने के अलावा तुमने कोई एक काम बता दो कि तुमने काम किया हो पाकिस्तान के लिए, कोई एक स्कीम बता दो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दो। तुम्हारा BRT KP के चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की तुम लोगों ने किकबैक्स लिए।